नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की विवादास्पद नौकर भर्ती मामले में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। बैंक में हुए कथित करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अब इस मामले की जांच विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस गंभीर मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्व पालक मंत्री और वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने इस मुद्दे को लगातार उठाया था और SIT जांच की मांग की थी। उनकी कोशिशों के बाद ही अब विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस पर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। विधानसभेत मध्यवर्ती बँकेमध्ये लोकांनी, जनतेनी व त्या बँकेच्या त्रासात जे लोक होते त्यांनी कंप्लेंट केल्या, त्या आधारित चर्चा झाली। त्या चर्चेमध्ये सन्माननीय गृहराज्यमंत्र्यांनी SIT लावण्याचं आश्वासन दिलं आणि 4 दिवसापूर्वी आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वतीने SITचे आदेश काढण्यात आले आहे। आता SITचा ऑर्डर हे पोलीस महासंचालक रश्मिताई शुक्ला यांच्यापर्यंत पोहोचला आणि आजच मी गृह राज्यमंत्री साहेबांच्या PSC चर्चा केली। आता त्याचं नाव निश्चित होऊन यामधला भ्रष्टाचार किंवा तत्सम ज्या तक्रारी आहे त्या तक्रारी तपासून मग योग्य कार्यवाही SITच्या माध्यमातून होणार। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि मैंने इस भ्रष्टाचार को शुरू से ही उजागर किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया है कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। SIT का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विशेष जांच दल निष्पक्षता के साथ जांच करेगा और CDCC बैंक में हुए इस बड़े भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेगा। दरअसल CDC बैंक की इस नौकर भर्ती में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप भर्ती विज्ञापन जारी होने के साथ ही शुरू हो गए थे। भर्ती प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन में 3 बार बदलाव किया गया, जबकि नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बैंक की इस भर्ती में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को दरकिनार किया गया, जिसके कारण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित आरक्षण बचाओ संघर्ष कृति समिति ने आंदोलन किया। भर्ती परीक्षा में भी अनियमितताएं सामने आई और एक बार परीक्षा को स्थगित करने की नौबत आ गई। आरोप यह भी है कि भर्ती के दौरान जिन परीक्षार्थियों से 25 से 35 लाख रुपए लिए गए, उन्हीं को पास किया गया। छात्रों द्वारा पैसे देकर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच कराने के आवेदन पर परीक्षा आयोजन करने वाली ITI कंपनी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। परीक्षा में पास हुए छात्रों की सूची अंकों के साथ सार्वजनिक नहीं की गई। इतना ही नहीं, जिन्होंने भर्ती के लिए पैसे दिए उन्हें परीक्षा में कम अंक मिलने के बावजूद गलत नियम बनाकर पास कर दिया गया। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के सदस्य राजू कुकड़े ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं। सहकारी मध्यवर्ती बैंक में जो है 360 पदों की जो नौकर भर्ती हुई थी, उसमें पूरी तरह से जो है शासन के जो है सरकार के जो पूरे जो कायदे कानून जो है उसको नस्त ध्वस्त करते हुए इन्होंने SC ST OBC और माइनॉरिटी के पूरे जो है आरक्षण जो है पूरे ख़त्म करके जो है इन्होंने भर्ती की थी। इवन जो उम्मीदवार जो है जिन्होंने 25 से 35 लाख रुपए जो दिए हैं, उन्हीं लोगों को एग्ज़ाम में पास करने का एक प्रकार जो है एग्ज़ाम का जो है उन्होंने षड्यंत्र रचा था और उसके तहत उन्होंने अपने जो पैसे देने वाले लोगों को पास किया और उनको नियुक्ति पत्र दिए। लेकिन इसके विरोध में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और आरक्षण बचाओ संघर्ष कृति समिति चंद्रपुर की ओर से 28 दिन का जो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने चौकसी समिति डेपुट की थी और वो चौकसी समिति चंद्रपुर में आके 2 बार जो है जिन्होंने वहाँ पर जो निवेदन दिए थे, उन सभी लोगों को जो है ये अपना मत व्यक्त करने का जो है चांस दिया था। सभी ने दस्तावेज दिए थे, जो भी पुरावे उनके पास में तो वो सब दिए थे। लेकिन उसके बावजूद जो है बैंक के CEO कल्याणकर इन्होंने ये समिति के ऊपर स्थगिति लाने के लिए हाई कोर्ट जो है गए और वहाँ पर जो समिति को 17 जून तक के जो है स्थगिति मिलाई। लेकिन हमने पूरे जोर शोर से जो है इस विषय को जो है महाराष्ट्र शासन के तरफ जो है हमने जो है एक प्रकार जो है उनके तरफ लिया और साथ ही जो है चंद्रपुर जिले के माजी पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उन्होंने विधिमंडल में जो मुद्दा उठाया था कि बैंक के नौकर वर्ग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और उसके लिए ये बैंक के ऊपर जो SIT चौकसी की जाए। तो
वो सुधीरभाऊ मुनगंटीवार इनके जो है पाठ पुरावे से अभी SIT चौकसी लगी है। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उनके माध्यम से जो है उनके ऊपर साक्षरी हुई है और अभी जो है वो SIT समिति जो है उसके माध्यम से ये नौकर भर्ती में जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो सामने आने वाला है और जो संचालक मंडल जो इनके अध्यक्ष है और संचालक है, ये जो जितने भी लोग भ्रष्ट हैं उनके चेहरे अभी उजागर होने वाले हैं और ये नौकर भर्ती जो पूरी तरह से जो है रद्द होने वाली है और नए जो लोग हैं जिन्होंने अच्छी स्टडी की और जो है वो एग्ज़ाम के लिए जो है दिन रात जो मेहनत करते बच्चे जो है उनको अभी चांस मिलने वाला है और ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और आरक्षण बचाओ संघर्ष कृति समिति का एक प्रकार का जो है विजय। राजू कुकड़े ने कहा है कि यह हमारे लंबे समय का संघर्ष का नतीजा है कि आखिरकार सरकार ने SIT का गठन किया है। CDC बैंक की यह भर्ती विज्ञापन से ही विवादों में घिरी रही, नियमों का उल्लंघन किया गया, आरक्षण को रौंदा गया और पैसे लेकर नौकरी बेची गई। हमें उम्मीद है कि अब इस मामले में निष्पक्ष और गहन जांच होगी और जिन्होंने भी गरीब छात्रों के सपनों को रौंदा है उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। SIT के गठन के साथ ही अब यह उम्मीद की जा रही है कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल सभी संदिग्धों की गहन जाँच की जाएगी। सूत्रों के अनुसार SIT न केवल उन लोगों की पहचान करेगी जिन्होंने कथित तौर पर रिश्वत ली, बल्कि उन लोगों का भी पता लगाएंगे जिन्होंने रिश्वत दी और इस पूरे गोरख धंधे में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। गौरतलब है कि CDC बैंक पहले भी कई विवादों में घिरा रहा है, जिसमें ग्राहकों के खाते से पैसे गायब होना और भर्ती में आरक्षण नियमों का उल्लंघन जैसे आरोप शामिल है। अब SIT के गठन के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह विशेष दल इन सभी पहलुओं की जाँच करता है और क्या निष्कर्ष निकालता है। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के इस भर्ती भ्रष्टाचार में SIT का गठन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है और दोषियों को बेनकाब होने का इंतजार है। ग्लोबल मिशन न्यूज इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेगा। SIT की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या नए खुलासे होते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए ग्लोबल मिशन न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।